वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 22 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। अच्छा, मेडिटेशन से मिलने वाले फ़ायदों और लोगों को मेडिटेट करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। अच्छा, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट है विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। इतने फैक्ट आपको डे के संबंध में याद रखना है। अभी तक हमने इतने दिवस कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने दोस्तों 39वां स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 देशों की रैंकिंग में, है ना, कितने देश? 119 देशों की रैंकिंग में 39वां स्थान हासिल किया है। वही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये मिस्र में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिस्र में आयोजित हुई है। तो राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा। करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक जितने भी उम्र के बुजुर्ग हैं, हमारे व्यक्ति हैं, उनको मतलब मुफ्त इलाज किया जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम संजीवनी योजना। ये संजीवनी योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू की है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो सूर्य घर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है दोस्तों? छत पर सौर सेल पैनल लगाने के लिए जो योजना शुरू हुई है, बिजली बचाने के लिए या हमको अच्छी बिजली प्राप्त हो, उसके लिए दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है ना। तो इसके लिए टाटा पावर ने कैनरा बैंक के साथ साझेदारी की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बैंकिंग वाला है। तो इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मणियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन
वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। इतने फैक्ट आपको बैंकिंग से संबंधित जो सेवाएं हैं याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मणिपुर के साथ साझेदारी की है ना, मणिपुर के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ इस तरह की साझेदारी की है। अच्छा, मणिपुर तीसरा राज्य बना है साझेदारी के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं मणिपुर के साथ साझेदारी हुई है या समझौता हुआ, तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल, है ना। अच्छा, CM कौन है? N बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, ये आपको याद रखना है। चलिए, D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसे? D कृष्ण कुमार को। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव, कौन सा? मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। कौन सा? मणिपुर का एंड्रो गांव। अच्छा, भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कहाँ के? मणिपुर के। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब देखिए, D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ये है ना, ये आपको याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन है। मणिपुर के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, लेकिन उनके बाद कौन बन गए हैं? D कृष्ण कुमार, ये आपको याद रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। चलिए, बात करते हैं, अपना देश भारत करेगा तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। अच्छा, 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल ये भारत ने जीता। इतने फैक्ट आपको भारत से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए ADB ने $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये महाराष्ट्र के तट को, है ना, महाराष्ट्र राज्य के तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना। अच्छा, फैक्ट देखें तो 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन ये मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद, है ना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के
72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर, है ना, एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वो एक मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं एम.टी. वासुदेवन नायर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो 2024 का उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल ये अयोध्या बना है। इससे पहले कौन सा था? आगरा था, है ना। अब कौन हो गया है? तो अयोध्या हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई है? ये आप देख सकते हैं। ये बैठक में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, है ना। और 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक ये जैसलमेर में संपन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? तो अपना देश भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए बात करते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष जस्टिस मदन लोकुर को नियुक्त किया गया। ये हैं जस्टिस मदन लोकुर और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? शंकर शर्मा को। रोहन जेटली को डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है। मतलब भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन बन गए हैं? नीलाब्र सेन गुप्ता। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? तो 800 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं। किसने? विश्व बैंक ने मंजूर किए हैं 800 मिलियन डॉलर। अच्छा, विश्व बैंक ने किए हैं तो विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।